लाल पांडा अपने बड़े नाम वाले भालू की वजह से ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यह बहुत ही प्यारा जानवर है। लाल भूरे रंग की फर, बुशी पूंछ और धीरे धीरे चलने के अंदाज से यह पूर्वी हिमालय की बायोडायवर्सिटी में स्पेशल जगह रखता है। हालांकि इसके नाम में पांडा शब्द है, लेकिन यह जायंट पांडा से अलग है। लाल पांडा अपने ही परिवार आइल्यूरिडे से बिलोंग करते हैं, जो उनके यूनिक एवोल्यूशन को दर्शाता है। इनका साइंटिफिक नाम एल्यूरस फुल्जेंस का मतलब है चमकती बिल्ली, जो इनके वाइब्रेंट कोट और फुर्तीली मूवमेंट्स के लिए परफेक्ट है। ये क्रीचर्स अपने इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, बीज फैलाने और जंगल को हेल्थी रखने में मदद करते हैं। इनकी मौजूदगी पूर्वी हिमालय के जंगलों की हेल्थ को दिखाती है, जो अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इनका लाल कोट लाल भूरे मॉस और लाइकेन वाले पेड़ों के बीच छुपने में मदद करता है। ये नेचुरल कैमोफ्लाज इन्हें स्नो लेपर्ड और मार्टिन्स जैसे शिकारियों से बचाता है। लाल पांडा की शारीरिक बनावट दिखाती है कि ये अपने यूनिक एनवायरनमेंट में कैसे ढल गए हैं। लाल पांडा पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, भारत, चीन और म्यांमार शामिल हैं। ये पहाड़ी इलाके घने बैम्बू के जंगलों के साथ इन आर्बोरियल क्रीचर्स के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट हैं। ठंडी और नम क्लाइमेट इनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जो कठोर मौसम से बचाती है। लाल पांडा 2200 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, जहां टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सही रहती है। घने बैम्बू के झुरमुट खाना और शेल्टर देते हैं, जो शिकारियों और खराब मौसम से बचाते हैं। पुराने जंगलों में खोखले पेड़ इनके नेस्टिंग और ब्रीडिंग के लिए जरूरी हैं। जंगलों की कटाई और इंसानी दखलंदाजी की वजह से हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन इनके सर्वाइवल के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि इन्हें कार्निवोर्स माना जाता है, लेकिन लाल पांडा ज्यादातर बैम्बू खाते हैं। ये कई तरह के बैम्बू खाते हैं, सबसे न्यूट्रिशियस शूट्स और लीव्स चुनते हैं। हालांकि बैम्बू इनकी डाइट का मेन पार्ट है, लेकिन ये फल, बेरीज, एकॉर्न्स, जड़ें और कभी-कभी कीड़े और अंडे भी खाते हैं। ये डाइट फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें बैम्बू की कमी होने पर सरवाइव करने में मदद करती है। लाल पांडा अपने दिन का ज्यादातर समय खाना ढूंढने में बिताते हैं। रोजाना 20,000 बैम्बू के पत्ते खाते हैं। इनके तेज पंजे और सेमी रिट्रैक्टेबल फॉल्स थंब उन्हें बैम्बू के झुरमुटों में घूमने और पत्ते पकड़ने में मदद करते हैं। बैम्बू पर डिपेंडेंस दिखाता है कि उनके बैम्बू फॉरेस्ट हैबिटेट को बचाना कितना जरूरी है। लाल पांडा में कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उन्हें दूसरे मैमल से अलग बनाती हैं। उनका फॉल्स थंब, एक एक्सटेंडेड रिस्ट बोन, शाखाओं और बैम्बू के डंठल को पकड़ने में मदद करता है। ये एडेप्टेशन उनके आर्बोरियल लाइफस्टाइल और स्पेशल फीडिंग हैबिट्स को दिखाता है। उनकी मोटी बुशी पूंछ चरहते समय बैलेंस देती है और ठंडी रातों में कंबल का काम करती है। पूंछ पर लाल और सफेद रिंग्स कम्युनिकेशन और कैमोफ्लाज में मदद करते हैं। लाल पांडा ज्यादातर क्रिपस्क्युलर होते हैं, सुबह और शाम को एक्टिव रहते हैं। वे दिन का ज्यादातर समय पेड़ों के खोखलों में या शाखाओं पर मुड़कर सोते हुए बिताते हैं। उनकी स्पेशल सेंट ग्लैंड, जो एनस के पास होती है, टेरिटरी मार्क करने और दूसरे लाल पांडा के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती है। लाल पांडा एंडेंजर्ड हैं। उनके सर्वाइवल के लिए कई थ्रेट्स हैं। जंगलों की कटाई और इंसानी दखलंदाजी की वजह से हैबिटेट लॉस सबसे बड़ी चैलेंज है। उनके बचे हुए हैबिटेट को बचाना उनके एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। उनकी फर के लिए शिकार और इलीगल पेट ट्रेड भी सीरियस थ्रेट्स हैं। एंटी पोचिंग मेजर्स को मजबूत करना और इलीगल पेट ट्रेड के बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर और बारिश के पैटर्न्स को बदल रहा है, जिससे बैम्बू की ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना और उसके हैबिटेट पर इफेक्ट्स को कम करना उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लाल पांडा का भविष्य कंजर्वेशन एफर्ट्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पर डिपेंड करता है। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के जरिए उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट और रिस्टोर करना जरूरी है।
प्रोटेक्टेड एरियाज और कॉरिडोर्स बनाना जो फ्रैगमेंटेड पॉपुलेशंस को कनेक्ट करते हैं, उनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में मदद कर सकते हैं। लाल पांडा की प्लाइट और कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। लोकल कम्युनिटीज को एजुकेट करना और उन्हें कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स में इन्वॉल्व करना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर सकता है। डोनेशंस और वॉलंटियरिंग के जरिए रेड पांडा कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करना बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। इन यूनिक क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करके हम हिमालयन इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी को भी सेफगार्ड कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में और जानें। धन्यवाद।